साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जाकर देख लीजिए। मौलिक अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 19 तक देख लिए हैं पार्ट 1 में। जो लोग नहीं देखा है जाके डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए। तो आज बात करते हैं अनुच्छेद 20 से लेकर आगे की जितनी प्रक्रिया है मौलिक अधिकार के संबंध में। तो अनुच्छेद 20 में क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण के बारे में बात करता है। यानी अपराध हो गया है किसी व्यक्ति से तो उसको क्या क्या संरक्षण मिल सकता है, क्या क्या सुविधा मिल सकता है, उसको बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है एक अस्वस्थ, ट्रिक है एक अस्वस्थ। देखिए अनुच्छेद 20 के बारे में, आर्टिकल 20 के बारे में बात हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है सामान्य स्थिति में तो उसको क्या क्या कानून के तरफ से संरक्षण मिलेगा, उसके बारे में बात है। तो यहां से एक और ये दोनों को लेते हैं। तो एक से हो गया, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। यानी कि एक अपराध कर दिया है, अभी सजा मिला, कुछ दिन बाद फिर पकड़ के लाओ, फिर उसको पीटो, फिर बंद करो, फिर कारावास करो, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही सजा। ठीक। अब यह 100 से लेते हैं, 100 को टिकोट करते हैं। 100 से हो गया समय, यानी जिस वक्त उसने अपराध किया है उस समय जो कानून हमारे भारतीय संविधान में था उसी के तहत उसको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि वो मान लीजिए 2020 में या फिर उससे पहले कोई कानून बना, वहां पे अपराध किया और आके 2026 में वो कानून बदल जाता है तो 2026 के तहत उस कानून के अनुसार उसको सजा नहीं मिलेगा। उस समय यानी 2020 के समय उस कानून में क्या प्रावधान था उसके आधार पर उसे सजा मिलेगा। आगे बात करते हैं। 100 हो गया अस्त, इसको डिकोड करते हैं। तो यह है स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए किसी को अब बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 20 में हम लोगों ने एक ट्रिक्स देखा। अनुच्छेद 20 को देखें, इसमें अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में कानून जो बनाया गया है उसको एक ट्रिक से देखें। ये ट्रिक है एक अस्वस्थ। एक अस्वस्थ, एक और को लेते हैं तो एक अपराध यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। 100 को लेते हैं। 100 से हो गया समय, यानी जो कानून जिस समय में लागू था अगर उस समय में कोई अपराध होता था तो उसी कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा, न कि वो बाद में या इन फ्यूचर वो कानून बदलता है तो उसके आधार पे। अस्त मतलब स्वयं को न्यायालय में, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आगे चलने से पहले आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत धीमी गति से चैनल चल रहा है, इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 और 21 का, यानी अनुच्छेद 21 और 21 का, अनुच्छेद 21 और 21 का के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके इन दोनों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है प्राण बच्चों का। छोटे छोटे ट्रिक से आप लोग आराम से हंसते खेलते भारतीय संविधान को याद कर लेंगे। मजा आएगा इस जर्नी में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस पूरा हो गया। आपका फाउंडेशन यानी पूरा मजबूत हो जाएगा, नींव। तो ये ट्रिक है प्राण बच्चों का। प्राण से अनुच्छेद 21 में प्राण से हो गया प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक
स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अपने प्राण का अधिकार है, और आप अपने शरीर का रक्षा करने के लिए भी आपको अधिकार है। आगे बस से बच्चों से हो गया, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। इसीलिए देखिए हर गांव में, हर खंड प्रखंड में प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है। और यहाँ तक कि आप शहरों में देखेंगे बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल या बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें भी अगर कोई गरीब का बच्चा जाता है या और आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, तो उस स्कूल में भी प्रावधान है कि उन बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, उनसे फीस नहीं लेते, क्योंकि 12,000 20,000 रुपया महीने का भारी भरकम फीस वाले स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये चीजें किसी को पता नहीं है तो अपने गांव में लोगों को, शहर के पास जो बड़े बड़े स्कूल हैं, लोगों को बताइए कि ये बच्चों का शिक्षा का अधिकार आप नहीं छीन सकते और उस विद्यालय को देना पड़ेगा। बस तन्मयता से आपको लगना पड़ेगा, तब जाके अधिकार मिलेगा। वैसे कानूनी तौर पे ये है, आप जाके वहां पता करेंगे कि ये उनका कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, वो आप दे देंगे, जैसे फुलफिल करते हैं तो आप बच्चे को वहां पे पढ़ाएंगे, फीस नहीं लेंगे। तो बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 21 में हम लोगों ने क्या देखा, अनुच्छेद 21 और 21 का इसके लिए ट्रिक बनाया, प्राण बच्चों का, तो प से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्ति के लिए है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है। और बच्चों से ये हो गया बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, यह आर्टिकल 21 का में इसका प्रावधान है। मजा आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। तो अनुच्छेद 22 में क्या प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति सामान्य अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद 22 के खंड 1 और खंड 2 में उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी कुछ उसके अधिकार किए गए हैं। उसकी बात ये करता है अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, ये ट्रिक है, ट्रिक बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार मैं आता हूँ। इसको एक जगह आप नोट्स बना लेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम बस ट्रिक देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। बहुत स्पीड में रिवीजन होता है ऐसे। तो ये ट्रिक है HDTV। ये किसके लिए है, किसी व्यक्ति को सामान्य अपराध के जुर्म में अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो आर्टिकल 22 के खंड 1 खंड 2 में जो प्रावधान दिया गया है उस व्यक्ति के अधिकार के बारे में बात किया गया है, वो है। तो यच से हो गया हिरासत, डी से हो गया दंडाधिकारी, टी को देखिए स्मॉल लिखा हूं, गैप छोड़ दीजिए, और भी से हो गया वकील। अब इसको समझते हैं, ये तो ट्रिक। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और खंड 2 में क्या प्रावधान किया गया है, यच से हिरासत, यानी हिरासत में उसको लिया गया तो उस व्यक्ति को कारण बताएंगे कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया। डी से हो गया दंडाधिकारी, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पेश करेंगे, जैसे एसडीएम वगैरह या डीएम के पास पेश करेंगे। अब टी को छोड़ दिए, वह को लिए वकील। अब तो उसको कारण भी बता दिए, दंडाधिकारी के पास भी पेश कर दिए 24 घंटा के अंदर। अब व्यक्ति का तीसरा पहलू आता है कि वह अपने मन पसंद का वकील करेगा ताकि उसको इस झंझट से या कारावास से निकालने का कोशिश करें। तो हमने अनुच्छेद 22 में जो देखा, इसके लिए ट्रिक सिंपल था। अनुच्छेद 22 में
अनुच्छेद 22 में किसी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 22A और अनुच्छेद 22 खंड ए और खंड 2 में प्रावधान किया गया, उसके लिए ट्रिक बनाया। ESD DB, यस से हिरासत यानी हिरासत में लिया गया, उसका कारण बताएंगे। D से दंडाधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे। T को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। V को, V मतलब वकील, वकील को करने का, मनपसंद वकील उसको करने का अधिकार होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले वही चीजें है कि सब्सक्राइब नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आएगा तो पढ़ाई डमाडोल चलेगी। अब तो ये प्रावधान हो गए, ठीक है, अनुच्छेद 22 में इन चीजों के हालात में व्यक्ति को अधिकार मिल गया, मगर ये सामान्य अपराध के स्थिति में था ना ये। अब मान लीजिए विशेष अपराध की स्थिति होगी तो क्या करेंगे? तो उसके लिए संविधान में निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का व्यवस्था किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का व्यवस्था किया गया है। अब निवारक निरोध क्या है इसके बारे में समझिए। तो इसको समझने से पहले ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक से ही समझेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के बारे में हमने ट्रिक बनाया है। ये है हक अपवाद। हक अपवाद। ह से हो गया हिरासत। इसको ह से हिरासत हो गया। क से हो गया कारण बताओ, यानी हिरासत में लेने का कारण बताना, और अपवाद कुछ है। तो बात करते हैं निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार कर लिए, हिरासत में ले लिए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आप अपने हिरासत में रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगी और वो बोर्ड सलाह देती है, या उस बोर्ड के अनुरोध पर या सलाह पे 3 महीना से ज्यादा भी उस व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। अब कारण बताओ, गिरफ्तार करने के बाद अभी जस्ट अनुच्छेद 22 में हम पढ़े थे कि कारण बताना पड़ेगा, मगर ये स्पेशल केस होता है, जैसे देशद्रोह हो गया, बड़ा दंगा हो गया, या फिर शत्रु देश का कोई नागरिक पकड़ा गया है, इस स्थिति में ये चीजें लागू होती है। तो कारण उसमें पुलिस बताने के लिए बाध्य नहीं होता है। या तो बहुत सार्वजनिक हिंसा भी अगर करने का कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उस स्थिति में भी ये निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू होगा उसके ऊपर। अब बात करते हैं इसमें कारण पुलिस नहीं बताएगी। अपवाद के रूप में देखिए, अपवाद के रूप में शत्रु देश का अगर नागरिक है, दंगा, अभी जस्ट इसी को जिक्र किए थे, हाँ, शत्रु देश का नागरिक है, दंगा है, बड़े हमले का अंदेशा है, इन चीजों में भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो क्या होगा, उसको अनुच्छेद 22 के खंड ए और खंड 2, खंड 1 और खंड 2 के तहत जो अधिकार प्राप्त है वो नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक बनाया, बहुत प्यारा ट्रिक है, छोटा सा है बिल्कुल। MB बोलते हैं ना, इतने MB स्टोरेज खाली है, तो उसी से हमने ट्रिक बनाया। यम से हो गया, पहला हो गया यम से मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। यम यानी आर्टिकल कितना हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है। यम मतलब आर्टिकल 23 में क्या व्यवस्था है, यम से मतलब हो गया
मानव के दुर्व्यापार, यानी पहले मानवों का व्यापार होता था, खरीदते थे, लेडीज खरीद के ले जा रहे हैं, दास खरीद ले रहे हैं, उनको नौकर बना रहे हैं, आजीवन खरीद बिक्री करते थे, तो इसको रोक लगाया गया। और जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी हुआ करता था, उस पर रोक लगाया गया। तो ये किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोका गया। अब बात करते हैं 20 से। 20 से क्या हो गया? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ये बालकों यानी 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को आप किसी कारखाने में, किसी औद्योगिक क्षेत्र में या किसी जगह मजदूरी पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये बच्चे का मौलिक अधिकार का हनन है, उसके सर्वांगीण विकास में बाधा पड़ता है। अब चलते हैं आगे बात करेंगे। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। इसके लिए मैंने एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया है। हर चीज के लिए मैं ट्रिक बनाऊंगा, हर वो चीज जो संभव है आप लोगों को तैयारी में मदद करे। मैं पक्का मंथन, इस चैनल का नाम ही है स्काई जीएस मंथन, यानी मंथन करके मत की फिर आप लोग के सामने लेके आएंगे। तो इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है, अंधा बधा धर्म के प्रति है, इसलिए मैंने इसी को बना दिया। धर्म के प्रति लोग अंधे हो जाते हैं, तो अंधा बधा ये ट्रिक है। किसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाया? ये बनाया ट्रिक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 के लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक बनाया, यह अंधा बधा। अब इसको देखते हैं। यानी आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या चीज है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। अंतःकरण यानी अपने हृदय के आवाज को सुनते हुए धर्म को मानने और उसके प्रति आचरण या उस तरह से व्यवहार करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है आर्टिकल 25। ध से बात करते हैं। ध से हो गया आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 26 में बताता है धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, इस सब को क्या आप कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं इन चीजों के लिए, क्या करना है? ये स्वतंत्रता किसके प्रति मिलता है? आर्टिकल 26 के तहत मिलता है। और ये विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी से जाकर वसूली कर लो कि नहीं आपको 50,000 देना है, चंदा तो देना है, पूजा होने वाला है हनुमान जी के पास, संकट मोचन के पास, या फिर मस्जिद बनवाना है तो हमको इतना पैसा चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है। विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। बधा से बाध्य नहीं कर सकता राज्य किसी विशेष धर्म को मानने के लिए किसी नागरिक को। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि वो इस धर्म को या विशेष धर्म को माने ही। राज्य क्या है? निरपेक्ष रहता है, निष्पक्ष रहता है, निष्क्रिय रहता है धर्म के प्रति। आगे बात करते हैं ध से आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 में बात करेंगे ध से धार्मिक शिक्षा। राज्य किसी विशेष धर्म के शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा या शिक्षण संस्थाएं ऐसा नहीं खोलेगा। ये अनुच्छेद 28 में इसकी बात है। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के लिए एक ट्रिक बनाया। यह ट्रिक है अंधा बधा में अ से यानी आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता, और अ से हो गया, ध से हो गया
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसी में संस्था बनाने की स्वतंत्रता आती है। और संपत्ति इकट्ठा करने का मगर विधि पूर्वक हो, न कि जबरदस्ती किसी से लेना हो। आगे बात करते हैं ब से बाध्य नहीं कर सकता राज्य किसी विशेष धर्म को मानने के लिए किसी नागरिक को, आर्टिकल 27 में आता है। और 28 में क्या है, धा से धार्मिक शिक्षा का, किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य बढ़ावा नहीं दे सकता, शिक्षण संस्थान उसके लिए नहीं खोल सकता। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 से लेके 30 में इसका व्यवस्था है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, बहुत सिंपल सा है। ये ट्रिक है अंश यानी आर्टिकल 29 में क्या प्रावधान है, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। सस्य क्या हो गया, यानी आर्टिकल 30 में ये अल्पसंख्यक वर्ग क्या करेंगे, अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जस्ट इसके पहले था कि किसी भी शिक्षण संस्थान का हम राज्य बढ़ावा नहीं देगा, मगर यहाँ पे आर्टिकल 29 में आर्टिकल 30 में क्या बोल रहा है, शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, और उसके प्रशासन का अधिकार भी उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है।